नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अतीक अहमद को शहीद बता करके पटना में नारेबाजी करने वाला वह शख्स कौन था, इसे पूरा देश जानना चाहता है। दरअसल रमजान के पाक महीने में जुमे के दिन पटना के एक प्रसिद्ध मस्जिद के बाहर एक शख्स ने उस दुर्दांत माफिया अतीक अहमद को शहीद बता दिया, जिसे हाल फिलहाल ही उत्तर प्रदेश में पुलिस के एक कहीं मौजूदगी में ही कुछ हमलावर आए और हत्या करके चले गए। और इसके बाद देश भर में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर अतीक अहमद की हत्या करने वाला कौन शख्स था। लेकिन इन सबके बीच पटना में जो एक साथ बात देखने को मिली, उसमें अतीक अहमद को एक शख्स ने शहीद बता करके नए बवाल को जन्म दे दिया। और यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री सहित तमाम दलों के जो नेता हैं, उन्होंने भी इसे गैर जिम्मेदाराना बताया और इस हरकत को पूरी तरीके से निंदा की गई। तो इन सब के बीच अब पटना पुलिस ने उस राज को साफ किया है जिसे पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर अतीक अहमद को शहीद बचाने वाला वह शख्स कौन था और आखिर उसने किस मकसद से उस दुर्दांत माफिया को शहीद बताया, जो कई हत्याओं में, कई आपराधिक मामलों में वांछित रहा हो, जिसे कोर्ट से सजा मिली है और जिसके एक दो नहीं बल्कि कई दुश्मन हैं, और उसी में से एक ने उसे उत्तर प्रदेश में से पुलिस की मौजूदगी में ही टपका दिया। तो इन सब के बीच अतीक को शहीद बचाने वाले उस शख्स को लेकर के पटना पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है और जो पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि अतीक अहमद को शहीद बचाने के पीछे उस शख्स का क्या मकसद था और आखिर किस कारण से उसने अतीक को शहीद बताया है, तो उसे लेकर के जानिए कि पटना पुलिस ने अब क्या कहा है। दरअसल माफिया डॉन अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश में हुई हत्या के बाद पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद एक शख्स ने माफिया डॉन अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी की थी। यह इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में नारे भी लगाए थे, जिसके बाद तत्काल पटना पुलिस सक्रिय हुई थी। पुलिस उपाधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी तथा कोतवाली थानाध्यक्ष के द्वारा घटनास्थल पर पहुंच करके जांच की गई और जांच के क्रम में पता चला कि जिस शख्स ने अतीक के समर्थन में नारेबाजी की, उसका नाम रईस आजम है। उसके पिता का नाम रियाजुल हक है और वह पटना के ही बाकरगंज मोहल्ले के रामपुर का रहने वाला है। पटना जंक्शन के पास ही उसकी एक बैग की दुकान है और मस्जिद के पास ही स्थित उसकी दुकान में बड़े लंबे अरसे से वह वहां पे दुकानदारी करता है। इसके बाद जबकि उसने अतीक अहमद को शहीद बताया, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, तो पुलिस ने इस शख्स के पूरी जांच पड़ताल की कि आखिर इसके पीछे का क्या मकसद रहा और इसकी क्या भविष्य की जो योजनाएं हैं या फिर अतीत इसका क्या रहा है। तो इन सब के बीच जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और साथ ही साथ जो मस्जिद प्रबंधन से भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जामा मस्जिद के अध्यक्ष हों या अन्य लोग हों, उन सब की उपस्थिति में पुलिस के द्वारा जो अलग अलग जानकारियां जुटाई गई, उसके अनुसार अब यह भी पता चला है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चली गई है। यानी कि जिस शख्स ने अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी की, जिस शख्स ने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, उसके बारे में पुलिस की ओर से यह भी बताया गया है कि उनकी जांच के क्रम में वहां के जो लोग हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि इन सब के बीच अब कोतवाली थाने के द्वारा इस पूरे मामले में जो शख्स है उसके खिलाफ पूरी जांच प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इतना ही नहीं, उसके खिलाफ 107 का नोटिस भी जारी किया गया है और उसकी स्थिति क्या है, आखिर उसका क्या मकसद रहा है और किन कारणों से उसने जो अतीक अहमद के समर्थन में और देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की, इन सब की जांच प्रक्रिया गतिमान है। तो पुलिस अभी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंची है, बल्कि अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए उस शख्स के पूरे जो उसका विवरण रहा है उसकी जानकारी जुटाई गई है और अब महत्वपूर्ण होगा कि उस शख्स ने क्यों नारेबाजी की और क्या पूरी बातें हैं, इसे लेकर के भी पटना पुलिस और बिहार पुलिस की जांच प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि उस शख्स का क्या नाम था, उसके पिता का क्या नाम था, उसका घर कहाँ था, तो ये उसका पूरा विवरण था।